हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है कैरियर पॉइंट जेई प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीओसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, छोटा सेशन होगा लेकिन इफेक्टिव सेशन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना कि आपके पास अगर कोई सेशन छोटा है तो यार उसमें इफेक्टिविटी कम होगी। तो आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, दिस इज प्रीमियर एज यू ऑल नो, लेकिन मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, जल्दी से शेयर करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये ध्यान रखिएगा, जब ये प्रीमियर हो रहा होगा तब मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूंगा, किस किस बच्चे ने कितना कितना यहां पर कमेंट किया, क्या ऑप्शन प्लेस किया, इन 10 क्वेश्चंस में आंसर किसका करेक्ट जा रहा है। मैं एक एक बच्चे का एवेल्युएशन करूंगा, तो जल्दी से शेयर कीजिए बच्चों। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से क्विकली शेयर करो आज के सेशन को। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना जीओसी के 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरा अगर चैप्टर 10 क्वेश्चन से रिवाइज हो जाए तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है दिवाली के टाइम पर, राइट? क्योंकि भाई दिवाली में काफी हम बिजी रहते हैं, हम लोगों को भाई सूर्यवंशम भी देखनी होती है, और हम लोगों को भाई पटाखे भी फोड़ने होते हैं, और थोड़ा सा भाई हम लोगों को खाना भी खाना होता है, स्वीट्स भी खानी होती है, कहीं मिलने भी जाना होता है। बहुत सारी दिवाली इज ऑल अबाउट फन एंड एंजॉयमेंट, राइट? तो ये सारी चीजें हमारे पास है, तो उसमें टाइम कम रहता है। अब टाइम कम रहता है लेकिन पढ़ाई तो सदाबहार जरूरी चीज है बच्चों। तो पढ़ाई जरूरी है, तो इस दिवाली ब्रेक में अगर हमको भाई आधा घंटा मिल जाता है या फिर छोटा सा टाइम मिल जाता है, तो उसमें अगर हमें एक चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पूरा अगर रिवाइज कर ले कुछ 10-15 क्वेश्चन से, तो क्या बुरा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं, 2 सेशन। एक सेशन तो आज हम लेने जा रहे हैं और एक सेशन होगा 14th को। दिमाग में डेट रखिए, 14th को दिस मंथ, जिसमें हम अभी तो डिस्कस कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस ऑन जीओसी, और तब हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन। तो जल्दी से आप लोगों को अपने हिस्से का काम करना है। क्या इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया शेयर करो, जितना जल्दी जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो बच्चों। और अगर आपके किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यहां पर जो रेड बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए क्विकली बच्चों। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आप लोग आलसी हैं। स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ी आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर आप लोगों का जो जलवा दिखता है, आप अपने दोस्तों को जब बुलाकर लाते हो तो हमें भी आपका सपोर्ट अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली 10 क्वेश्चंस ऑन जीओसी विद कॉन्सेप्चुअल अप्रोच एंड विद टोटल रिवीजन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर मार्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। एज आई एम सेइंग दैट दिस इज प्रीमियर, बट आई विल बी प्रेजेंट विद यू गाइस इन द कमेंट बॉक्स लाइव। गॉट इट? तो स्टार्ट किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अनायन? इनमें से अनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखिए, अगर अनायन को आपको स्टेबल करना है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, और नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। तो सबसे पहली अप्रोच तो क्या होती है कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और साथ के साथ अगर कोई नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज लेने पर हम क्या बोलेंगे कि यार वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। अब अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखोगे तो आपके पास डाउन द ग्रुप जाने पर इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैं कैसे बोल सकता हूं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा HF से अच्छा एसिड HCl, से अच्छा एसिड HBr, से अच्छा एसिड HI पढ़ा था। अब अगर ये H+ देगा तो यहां से F नेगेटिव, यहां से Cl नेगेटिव, यहां से Br नेगेटिव, और यहां से I नेगेटिव। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयन का साइज अगर बढ़ता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन का स्टेबिलिटी भी बढ़ता जाता है। कारण अगर फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन अच्छा खासा मिलेगा, फ्लोरीन के छोटे साइज और लोन पेयर की वजह से। वहीं आयोडीन के बड़े साइज की वजह से लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में दूरियां क्या होती है? बढ़ जाती है, तो रिपल्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले यहां पर OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब ऑक्सीजन, क्लोरीन में हम जानते हैं क्लोरीन ज्यादा होगा, CH2 नेगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम। गलत हो गया। यहां देखिए, फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो अब आप सोचो, ऑब्वियस सी बात है आयोडीन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन लास्ट अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन नेगेटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रोमीन नेगेटिव के ऊपर आयन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच मेरी क्या लगी? अप्रोच ये लगी कि आपके पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये होता है।
अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखोगे तो आपके ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छा नेगेटिव चार्ज किस पर होता है भाई? हैलोजन सीरीज के एटम्स के ऊपर। अब उसमें भी हैलोजन सीरीज में अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का होता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर फ्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ब्रोमीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या जाना चाहिए? डी जाना चाहिए डेफिनेटली। क्या आप लोगों का आंसर यही आया? कमेंट बॉक्स में मार्क करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूं। आंसर करेक्ट आना चाहिए, अप्रोच करेक्ट होनी ही चाहिए। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स अलग अलग थे जो कि मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन में दिमाग लगाते हुए चलिए क्या पूछ रहा है। कार्ब अनाइन की स्टेबिलिटी। अब अगर कार्ब अनाइन की कंप्लीट जीओसी में हम स्टेबिलिटी देखें तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो अट्रैक्शन से स्टेबल करते हैं। कोई भी स्पीशी को स्टेबल करना है तो अट्रैक्शन से मैं स्टेबल करता हूं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अट्रैक्शन तो ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम से कम हो। अब आप सोचिए अगर मुझे नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मार्क करते रहना, मैं देखूंगा, ठीक है। अब नेगेटिव को अगर स्टेबल करना है तो इसके पास में क्या लाओ? पॉजिटिव लाओ। पॉजिटिव इसके पास में कौन देगा? माइनस एम, माइनस आई। और अगर इसको अनस्टेबल करना है तो इसके पास में क्या लाओ? नेगेटिव, ताकि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो यहां पर मैंने क्या रखा? प्लस एम एंड प्लस आई। तो अब आप ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दी नहीं है। आप सोचिए कि आपके पास 3 कार्बन है। एक कार्बन है sp, एक कार्बन है sp2 और एक कार्बन है sp3, राइट। तो sp3 वाला सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन sp2, देन sp। तो अगर नेगेटिव चार्ज sp वाले के ऊपर है तो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आराम से नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर स्टेबल करवा लेगा, है ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। उसके बाद sp2 और sp3 वाला तो बिल्कुल बेकार नेगेटिव चार्ज स्टेबल करवाएगा। तो आप सोचिए आपके पास सबसे कमजोर कौन जाएगा? सेकंड। अब यहां पर कार्बन को देखो, ये कैसा है बच्चों? sp2। यहां पर कार्बन को देखो, ये कैसा है? sp। यहां पर कार्बन को देखो, ये कैसा है? sp। तो सबसे पहले तो उस एटम को देखा करो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो अब आप देखिए अगर हम एटम को देखेंगे तो ये sp2 है, ये sp3 है, वो sp है और sp है। तो भाई अगर एटम के हिसाब से मैं जाऊं, अप्रोच नंबर 1 एटम को देखो। अगर अप्रोच नंबर 1 से आप जाओगे तो सेकंड सबसे पीछे आ गया, देन आ गया फर्स्ट, देन आ जाएगा आपका थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, इसमें मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, कारण क्योंकि दोनों में एटम सेम है। अब अगर एटम सेम हो जाए तो फिर हमको हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की तरफ जाना है। आप सोचिए यहां पर पीछे क्या लगा हुआ है? ये प्लस आई। CH3 या किसी अल्काइल ग्रुप को हम क्या मानते हैं? प्लस आई। यहां पर तो कोई भी नहीं लगा। अब प्लस आई क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्शन होगा। बिल्कुल होगा, ये आप सभी को पता है ना? मानते हो इस बात को? तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज में अगर रिपल्शन हुआ तो हम बोलेंगे यार ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, इसमें कोई रिपल्शन देने वाला है नहीं। तो फाइनल ऑर्डर अगर मैं बोलूंगा तो मेरे थर्ड से भी आगे कौन आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर मेरा क्या आना चाहिए? कंप्लीट ऑर्डर, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। बोलिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में मार्क करो, समझ में आ गया अच्छे से? ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए और आंसर यहां से मार्क कीजिए। क्या बोला जा रहा है? अरेंज द फॉलोइंग कार्ब अनायंस अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखिए कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम यहां से क्या बोलेंगे भाई हमारे पास कि ये जो अनायन है, इस अनायन को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले हम रेजोनेंस ढूंढते हैं। अगर रेजोनेंस ना मिला तो हम इंडक्टिव ढूंढते हैं। और इंडक्टिव में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या लगाना है? डीएनपी रूल लगाना है। डीएनपी रूल का मतलब डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है, वो लगाना हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि नेगेटिव चार्ज क्या कहीं पर भी रेजोनेंस में है? नहीं है। देन हम क्या लगाएंगे? डीएनपी रूल। डीएनपी में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले ग्रुप की पहचान कर लो, डी फॉर डिस्टेंस। अब अगर आप ग्रुप की पहचान करोगे तो ये NO2 कैसा है? माइनस आई। ब्रोमीन कैसा है? माइनस आई। NH3 पॉजिटिव कैसा है? माइनस आई। और फ्लोरीन कैसा है? माइनस आई। अब जब मैंने आप लोगों को जीओसी पढ़ाया था तो माइनस आई की पूरा ऑर्डर बताया था, वो पूरा ऑर्डर मैं इन चारों के हिसाब से लिख देता हूं। NH3 पॉजिटिव सबसे अच्छा माइनस आई, देन NO2, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन। अब देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है? माइनस आई ग्रुप की डिस्टेंस
कार्ब अनायन से। तो अगर आप माइनस आई रखते हो तो ये माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सामने वाले पर क्या देगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो पहले वाले में मैंने बोला कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव में 2 सिग्मा के डिस्टेंस, क्लिक हो रहा है, यस मार्क करते हुए चलना। सेकंड वाले में पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव में 2 सिग्मा के डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम आ रही है। थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 1 2 3 सिग्मा के डिस्टेंस, और लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 1 2 3 सिग्मा के डिस्टेंस। तो आप सोचो अगर अपोजिट चार्जेस के बीच में, क्योंकि यहां पर माइनस आई है, तो सामने वाले पर क्या देगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो हमको कार्बन आयन को स्टेबल करना है, अट्रैक्शन के हिसाब से करना है। अगर अपोजिट आयंस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ठंडे दिमाग से सोचना, अपोजिट आयंस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। यार ये खुश कब रहेंगे, जब इनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो, कम हो। तो डिस्टेंस की अप्रोच से मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास ए और बी ज्यादा स्टेबल होंगे सी और डी से। अब डिस्टेंस के बाद हम जाएंगे एन पर। एन का मतलब क्या होता है, नंबर। तो आप सोचिए यहां पर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स कितने होंगे, तो इसमें भी केवल 1 माइनस आई है, इसमें भी 1 माइनस आई है, इसमें भी 1 माइनस आई है, और इसमें भी 1 माइनस आई। तो नंबर के लिहाज से या नंबर के पैरामीटर से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि नंबर से फैसला नहीं हुआ, आपके पास ए बी और सी डी वैसा का वैसा रहेगा। अब लास्ट में हम किससे डिसाइड करेंगे, पावर से। तो जितना अच्छा माइनस आई होगा उतना ही अच्छा पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, जितना अच्छा पार्शियल पॉजिटिव बनेगा उतना स्टेबल कार्ब अनायन होगा। क्लिक हो रहा है। तो आप देखिए यहां से आपके पास सबसे अच्छा माइनस आई कौन है, NH3 पॉजिटिव। अब आपको जिसमें पहले आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे केवल उसमें देखना है, यानी ए और बी के बीच में लड़ाई है बच्चों, और सी और डी के बीच में लड़ाई हुई। ए ने बोला पावर मेरी ज्यादा, मेरे पास बाइसेप्स है 18 इंचेस के, तेरे पास बाइसेप्स है 16 इंचेस के, तो कौन जीता, NH3 पॉजिटिव जीता डेफिनेटली। तो हम यहां से बोलेंगे कि हमारा बी आगे निकल गया ए से। अब सी और डी में कौन है, ब्रोमीन है और फ्लोरीन है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो माइनस आई उसका अच्छा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो माइनस आई इसका ज्यादा अच्छा होगा, तो बाद में हमारे पास क्या आ गया, डी, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। तो अगर हमसे इसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट पूछा जाए, तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो बी वाला है। लेकिन अगर ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा, बी ए डी सी। बोलिए क्लिक हुआ क्वेश्चन से। देखो हमने पूरा इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज कर लिया, एक क्वेश्चन से पूरा इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज हो चुका है। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। आगे मूव करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अब जो आपने पहले सीखा वही इस पर अप्लाई करना है बच्चों। आपको टाइम दे रहा हूं, बस यहां पर डिफरेंस में क्या लेकर आ गया, अब की बार मैं कार्बोकैटायन लेकर आया हूं। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो प्लस आई प्लस एम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई माइनस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टेक योर टाइम बट डू प्लेस द करेक्ट आंसर। आप लोग अपना टाइम बिल्कुल लीजिए, लेकिन आंसर करेक्ट मार्क कीजिए। अप्रोच आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन बताई, जैसा पिछले क्वेश्चन में अप्रोच थी वैसी सेम। तो अप्रोच हमारी क्या है बच्चों, अप्रोच सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई पॉजिटिव के साथ में जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये ग्रुप्स माइनस आई है या प्लस आई है। जैसे कि NO2 को अगर आप लोग देखेंगे तो ये कैसा है, माइनस आई है, तो यहां पर क्या देगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा, रिपल्शन। इन दोनों की लड़ाई हो गई, गुस्सा हो रहे हैं दोनों, ठीक है। गुस्से वाला चेहरा बना दे, चलो तो गुस्से वाला चेहरा बनाते हैं। यार ये तो थोड़ा नाराज वाला चेहरा था, तो गुस्से वाला चेहरा कुछ ऐसा बनेगा। आंखें चढ़ गई है, देखो गुस्सा आ रहा है। अब इसी तरह से अगर आप अगले वाले में देखेंगे तो यहां पर भी आपके पास, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, CH3 कार्बन फ्लोरीन CH2 पॉजिटिव। आप जानते हैं ये भी और ये भी दोनों क्या है, माइनस आई है। अगर दोनों माइनस आई है तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव होगा डेफिनेटली होगा, और यहां पर भी गुस्सा तो ज्यादा ही है। अगले पर चले तो यहां कोई भी नहीं है, यहां पर केवल क्या है, आपके पास अल्काइल ग्रुप है। तो ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप किसका काम करेगा, प्लस आई का। तो यहां तो सब खुश है। अब देखो खुश वाले को हम कैसे बनाते हैं, दोनों चेहरों में आपको पता लग रहा होगा कि वो खुश है और ये दुखी है। क्यों, क्योंकि प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो सामने वाले पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन से ये खुश है। इस पर देखिए यहां पर क्या आ रहा है, एक फ्लोरीन आ रहा है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं CH2 फ्लोरीन CH2 पॉजिटिव, तो यहां से ये माइनस आई है, और माइनस आई वाला क्या करेगा, इसको यहां पार्शियल पॉजिटिव देगा, यानी यहां पर भी गुस्सा है। अब आप सोच लीजिए कि यहां पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो एक ही जगह अट्रैक्शन मिल रहा है, तो सेकंड वाला तो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल
हो गया। अब सवाल ये है कि फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में क्या करेंगे? अरे डीएनपी रूल लगाओ, डिस्टेंस नंबर पावर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे डिस्टेंस के टर्म में, तो आप देखिए डिस्टेंस के टर्म में अगर हम डिसाइड करें तो अब आपके पास ये ग्रुप्स माइनस आई ग्रुप्स है, तो क्या मैं इनकी डिस्टेंस कम चाहता हूं या ज्यादा चाहता हूं मेरे कार्बोकेटाइन से? ऑब्वियसली बात है बच्चों, मेरे कार्बोकेटाइन को ये अनस्टेबल कर रहे हैं, तो मैं डिस्टेंस के टर्म्स में क्या चाहूंगा? यार तुम दूर रहो। अगर मेरे पास ये कार्बोनाइन था तो डिस्टेंस के टर्म्स में मैं क्या चाहता था? कि तुम पास रहो। लेकिन यहां डिस्टेंस के टर्म्स में मैं क्या चाहूंगा? कि यार तुम दूर रहो तो ज्यादा अच्छा। मानते हो ये बात? तो अगर दूर रहो तो ज्यादा अच्छा, तो हम बोलेंगे भाई यहां पर आपके पास क्या है? डिस्टेंस 1 सिग्मा। यहां पर आपके पास क्या है? डिस्टेंस देखो 1 सिग्मा। यहां पर आपके पास क्या है? डिस्टेंस 2 सिग्मा। तो आपके पास 2 सिग्मा के डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव चार्ज दूर है तो रिपल्शन कम है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्थ वाला इसके बाद आएगा। आ गया। और पीछे कौन रह गए? इन दोनों में डिस्टेंस बराबर था, फर्स्ट में और थर्ड में, तो डिस्टेंस से फैसला नहीं हुआ। अब नंबर पर जाओगे तो यहां पर केवल एक माइनस आई ग्रुप है, लेकिन यहां पर 2 माइनस आई ग्रुप है, तो दो लोग थप्पड़ मार रहे हैं, दो लोग रिपल्शन दे रहे हैं, तो ये तो और ज्यादा गुस्से में होगा, और ज्यादा अनस्टेबल होगा। यहां पर केवल एक माइनस आई है तो रिपल्शन कम होगा। तो नंबर के हिसाब से कौन आगे निकल गया स्टेबिलिटी में? फर्स्ट। तो फर्स्ट आ गया, देन लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। बोलिए क्लिक हुआ? तो ये मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर आ गया। अब देखिए कितना अच्छे से रिवाइज हो रहा है हमारा। क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि भाई आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस है। हुआ? आगे चलते हैं देन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड में क्या करते थे बच्चों हम? एसिड में अगर आप लोग भूल गए हैं तो एसिड के अंदर हम क्या करते थे? पूरे कंपाउंड का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ढूंढते थे, और उस एटम से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है उस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकालकर जो X नेगेटिव बचा उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते थे। यही ना करते थे? तो आप देखिए सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर ऑक्सीजन है, लेकिन उससे हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। घूम फिर कर कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन उड़ाऊंगा तो ये नेगेटिव मुझे मिल गया, इस तरह का। यहां से C डबल बॉन्ड OH का H पॉजिटिव है, इसको उड़ाओगे तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह का बन गया। आपको सिंगल ऑप्शन करेक्ट मार्क करना है। यहां से आपने उड़ाया नेगेटिव ऑक्सीजन से कनेक्टेड, तो ये इस तरह का आपका इंटरमीडिएट बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगले की बात करें, यहां से H+ उड़ाया तो आपको मिल गया भाई यहां से CH2O नेगेटिव। अब आपको ऑर्डर नहीं निकालना, आपको केवल सिंगल ऑप्शन करेक्ट करना है। तो आप सोचिए अगर आपको किसी भी स्पीशी को स्टेबल करना है, वेदर इट इज कटायन, वेदर इट इज अनायन, वेदर इट इज रेडिकल और न्यूट्रल स्पीशी, if we have to stabilize any species then at first we have to find out the resonance in the given question। तो हमारे पास यहां पर रेजोनेंस होगा, नेगेटिव सिग्मा पाई स्टेबल है रेजोनेंस से, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस से तो ये भी स्टेबल है, नेगेटिव सिग्मा सिग्मा नो रेजोनेंस, नेगेटिव सिग्मा लोन पे नो रेजोनेंस। तो इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है तो इनको तो आग लगाओ, बी और डी में सोचो, रेजोनेंस बराबर आ रहा है। अब आप सोचो कि सबसे पहले मैं प्रायोरिटी कौन से इफेक्ट को देता था? प्रायोरिटी यानी ढूंढता था सबसे पहले रेजोनेंस को, देन हाइपर कॉन्जुगेशन को, देन इंडक्टिव को। क्योंकि ये कार्बन आयन का केस है या नेगेटिव चाहे आयन का केस है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो हम केवल कटायंस या रेडिकल में देखते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो गया। अब रेजोनेंस दोनों में बराबर, तो मैं किसके पास जाऊंगा? इंडक्टिव के पास। इसके पड़ोस में यहां पर क्या कनेक्टेड है? इसके पड़ोस में यहां कनेक्टेड है CH2 यानी अल्काइल ग्रुप। ये क्या होता है? एक प्लस आई होता है। इसके पड़ोस में यहां पर क्या कनेक्टेड है? यहां कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये कैसा ग्रुप होता है? माइनस आई होता है। तो आप सोचिए माइनस आई वाला ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है और सामने वाले पर क्या दे देता है? पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां तो अट्रैक्शन आ रहा है। और प्लस आई वाला ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो यहां पर देगा पार्शियल नेगेटिव, तो यहां रिपल्शन आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहा है? फोर्थ वाला। तो आंसर मेरा क्या जाएगा? यस, डेफिनेटली आप लोगों ने भी यही आंसर मार्क किया होगा। ये प्रीमियर है बच्चों, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट, तो मुझे पता है मैक्सिमम मेरे होशियार स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने आंसर डी ही मार्क किया होगा, जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन। मूविंग ऑन, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन हल्का सा आप लोगों को बताता हूं, अमाइन इन्वर्जन क्या होता है। भाई जैसे हमारे पास यहां पर अमोनिया है, ठीक है। अब अगर अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर ये लोन पेयर है। अमोनिया जो होता है बच्चों बार बार इन्वर्ट होता रहता है, फ्लिप होता रहता है। किस तरह से? अगर हम विजुलाइज करें तो अमोनिया का भाई आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर।
हुआ। अब कुछ देर बाद क्या होता है, ये अपने दूसरे स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर तो नीचे की तरफ आ गया, लेकिन इसके हाइड्रोजन पिरामिड जो है वो ऊपर की तरफ बन गया। तो आप सोचिए, अगर लोन पेयर बार बार फ्लिप होता रहता है तो हम बोलते हैं कि लोन पेयर का डोनेशन कम हो जाता है। अगर आपके पास अमाइन फ्लिपिंग बहुत ज्यादा होगी, अमाइन फ्लिपिंग बहुत ज्यादा होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि अमाइन फ्लिपिंग जो होती है वो लोन पेयर को अनस्टेबल कर देती है, और लोन पेयर को अगर अनस्टेबल कर दिया तो लोन पेयर डोनेट नहीं होगा, डोनेट नहीं होगा तो बेस कमजोर कहलाएगा। अब दिमाग लगाना पड़ेगा यार यहां पर। तो आपके पास सोचिए, यहां पर अमाइन फ्लिपिंग को थोड़ा सा अगर मैं कम करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में मैं रिपल्शन डाल देता हूं। अभी आपके पास कैसे है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोटी स्पीशीज है, जैसे मानना ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोटी स्पीशीज है, तो अगर ये फ्लिप करेंगे तो ये एक दूसरे के पास से निकलेंगे इस तरह से, ठीक है। यहां पर लोन, जैसे ये मेरी कलाई, ये मेरे रिस्ट जो जा रही है लोन पेयर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर भाई लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा रिपल्शन मिलेगा। जितने छोटे ग्रुप्स होंगे रिपल्शन उतना कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो ये लोन पेयर आसानी से ऊपर चला जाएगा और ये अमाइंस के हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे। क्लिक हो रहा है, हल्का हल्का तो क्लिक हो रहा होगा। तो अगर मैं यहां पर ऐसे ग्रुप्स डाल दूं जो कि बल्कि ग्रुप्स हैं और रिपल्शन अच्छा खासा दे सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमने इस बॉन्ड के ऊपर स्ट्रेन बहुत ज्यादा डाल दिया। स्ट्रेन डाल देंगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा या और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो अमाइन फ्लिपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए यहां पर अल्काइल चेन जोड़ दी। अल्काइल चेन जोड़ने से आपके पास क्या होगा, फ्लिप तो होगा, लेकिन क्योंकि अब रिपल्सिव और बल्कि ग्रुप्स है तो फ्लिपिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरा केस हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है, आप बाइसाइक्लो क्रिएट कर दो। जैसे अब आपके पास यहां पर यार ये पूरा का पूरा फ्री बॉन्ड नहीं है, ये फ्री बॉन्ड नहीं है, ये फ्री बॉन्ड नहीं है यार। यहां पर तो आपके पास ये वाला बॉन्ड फ्री था, तो ये खुद ही ऊपर जा सकता था फ्रीली, ये भी खुद फ्रीली ऊपर जा सकता था। लेकिन यहां पर अगर ये बॉन्ड अब फ्रीली अगर ऊपर जाएगा तो ये बॉन्ड टूट नहीं जाएगा, सोचो, ठीक है। तो अमाइन फ्लिपिंग की वजह से हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आप ठंडे दिमाग से अगर सोचोगे तो अमाइन फ्लिपिंग इसमें और इसमें तो कैंसिल ही हो गई, तो यानी ये अच्छे बेस होंगे। चलो बहुत अच्छी बात। तो ये तो हमको पता लग गया कि सेकंड और थर्ड अच्छे बेस होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो फर्स्ट सबसे लास्ट में यहां पर आ रहा है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए। तो एग्जाम में स्मार्टली बिहेव करना है तो फर्स्ट को मैं मार्क कर दूंगा। अब देखो फर्स्ट में भी आपके पास सेकंड अच्छा बेस क्यों होगा, क्योंकि सेकंड के यहां पड़ोस में प्लस आई, इससे वापस अगर आगे पड़ोस में प्लस आई, यहां पर भी पड़ोस में प्लस आई। लेकिन अगर इसकी लोन पेयर की बात करोगे तो यहां पर आपके पास प्लस आई, यहां पर आपके पास प्लस आई, और यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, माइनस आई। तो प्लस आई क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये कदाचित ना सोचें, ये कभी भी ना सोचें कि अगर इसके पास ज्यादा नाइट्रोजन है तो वो लोन पेयर अच्छा डोनर होगा, नहीं। फर्क ये नहीं पड़ता कि भाई किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, फर्क ये पड़ता है कि किसी के पास, जैसे अगर कोई प्लॉट है या प्रॉपर्टी है, वो कौन से इलाके में। अब यार आप लोगों के पास मान लो यार हजारों एकड़ के खेत हैं, लेकिन वो गांव में है, और वहीं अगर आपके पास मात्र 1 बीघा या 2 बीघा का प्लॉट है, लेकिन वो मुंबई के मरीन ड्राइव में, तो ज्यादा अमीर आदमी कौन होगा, मुंबई के मरीन ड्राइव वाला, जिसके पास जगह भले कम है लेकिन जगह काम की है। तो वही आपके पास यहां पर है कि ज्यादा प्लॉट होने से फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो प्लॉट है उस पर रिपल्शन ज्यादा आ रहा है तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। तो ज्यादा अच्छा बेस कौन होगा, सेकंड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमें इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए। इससे हमने अमाइन फ्लिपिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। बहुत से बच्चों का डाउट होता है अमाइन फ्लिपिंग, मैंने क्लियर किया इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन के नंबर यहां पर देखो गड़बड़ी चल रही है क्वेश्चन के नंबर आपके पास चेंज होते रहने चाहिए। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो अमाइन फ्लिपिंग वाला था। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर अब आप देखिए, यहां से अमाइन फ्लिपिंग की बात करेंगे तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, बॉयज। क्या ट्रिक बताई थी, बॉयज, याद आ रहा है। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लोन पेयर या पाई बॉन्ड के रेजोनेंस में जाने की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप देखिए यहां से आपके पास लोन पेयर है, सिग्मा पाई है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई, रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा की दूरी पर है, तो हाँ रेजोनेंस होगा और अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनेंगे। क्या बन सकता है, हो सकता है लोन पेयर इधर जाए, लोन पेयर बने बॉन्ड,
बॉन्ड बने लोन पेयर, या बॉन्ड इधर जाए तो बॉन्ड बने बॉन्ड और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब आगे की बात करते हैं, तो इनमें से सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो ट्रिक अपनी क्या आती है? बॉयज, मैंने अपनी ट्रिक बताई थी, बॉयज पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव। भूल गए हो ट्रिक? तो वापस रिवाइज करवाता हूं। बॉयज का मतलब सबसे पहले देखने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें ओवरऑल नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे वो स्टेबल ज्यादा होगा। अब अगर किसी दो स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड बराबर आ गए तो बॉन्ड्स की बात क्या देखना है? ऑक्टेट। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला रूल फेल हो जाता है, तो अगर आपका पहला रूल फेल हो चुका है तो आप डायरेक्ट आईएस पर चले जाया करो। ये मेरी टिप है आप लोगों को। आईएस क्या बोलता है? आयोनिक सेपरेशन। अगर दो अपोजिट आयंस हैं उनके बीच में दूरी आपके पास कम से कम होगी तो हम बोलेंगे आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। अपोजिट आयंस के बीच में दूरी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कम से कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, तो आयनिक सेपरेशन। और लास्ट क्या होगा? अगर ये तीनों रूल फेल हो जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर कटायन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अनायन हो। अब आप सोचिए सबसे ज्यादा बॉन्ड्स इन चारों में किस में आ रहे हैं? केवल पाई बॉन्ड देख लो, उसी का डिफरेंस है। तो यहां पर है, बी में है और सी में है, दिख रहा है। अब बी और सी में बॉन्ड्स बराबर आ रहे हैं, तो ऑक्टेट वाला मैं बोल रहा हूं, ऑक्टेट वाले को स्किप कर जाओ। स्किप करते हो तो आप देखो, आपको यहां से क्लियर पता लग जाएगा कि अगर आप ऑक्टेट वाले को स्किप कर रहे हो, नहीं तो देख भी सकते हो, यहां पर आपके पास इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिखेगा, दिखेगा, दिख रहा है? ठीक है, और यहां पर आपके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट दिखेगा। अब आप ये भी देख सकते हो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर एक बचा हुआ है, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर इसने डोनेट किया था, तभी तो ये बना। ठीक है, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो। क्लिक हो रहा है? ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वही दिमाग यहां पर वापस से लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? इनमें से कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कॉन्जुगेटेड एरे गैरे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, कटायन, कार्बो कटायन, कार्बो अनायन, हम इसको बोल सकते हैं रीलोकेट्स, है ना, जगह चेंज करते रहते हैं अपनी। तो आप देखिए यहां पर लोन पेयर है, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो लोन पेयर बना बॉन्ड, बॉन्ड बना बॉन्ड, तो ये बन गया होगा। तो डेफिनेटली एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगले पर चले तो यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर बना बॉन्ड, बॉन्ड बना बॉन्ड, और या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो लोन पेयर बना बॉन्ड, बॉन्ड बना बॉन्ड, बॉन्ड बना बॉन्ड, इस तरह से जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यार ये तो कुछ गड़बड़ी सी दिख रही है। यहां पर आपके पास बीच में से बॉन्ड कहां गया? कहां गया बॉन्ड? क्या एसीपी प्रद्युमन उसको ढूंढेगा? क्या सीआईडी इस केस को सॉल्व करेगी? अरे नहीं, आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए। यार यहां पर हाइड्रोजन की कमी आ रही है। कभी भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स चेंज नहीं होते, एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते बच्चों, ये शब्दों को ध्यान से सुनना। तो आपके पास ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पहले दिख गया यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। फिर भी हम बाकियों को चेक करेंगे। आप देखिए पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, तो अमीर सिग्मा गरीब का कॉन्सेप्ट पता होगा। लोन पेयर बना बॉन्ड, तो ये लोन पेयर बना बॉन्ड आ रहा है, तो हाँ ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। लास्ट डी की बात करते हैं, तो डी को मैं ओपन करता हूं, एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर है CH2 नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा पाई, लोन पेयर बना बॉन्ड, बॉन्ड बना लोन पेयर आ रहा है, तो ये भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी। मूविंग ऑन टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग सीखेंगे कि आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की कंपेयर कर रहे हैं तो इस बॉन्ड को हमेशा होमोलिटिकली तोड़िए और रेडिकल के टर्म्स में देखिए। एल्स अगर आपको कोई भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। जितना स्टेबल आपका इंटरमीडिएट होगा, बनने वाला इंटरमीडिएट, उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। मेरे पापा का और बेटे का और फोन का एग्जांपल आप लोगों को पता होगा।
नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं आपको वो रिमाइंड करवा देंगे। तो आप देखिए यहाँ से इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी के बारे में बोला जा रहा है। तो इन बॉन्ड्स को मैं तोड़ूंगा और कार्बन फ्री रेडिकल बना दूंगा। बना दिया। अब ये रेडिकल जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना आसान बॉन्ड तोड़ना होगा। जितना स्टेबल अगर हम वही बॉन्ड तोड़ने के बाद हो रहे हैं, मान लो कि किसी इंसान के साथ कोई बॉन्ड अगर हम तोड़ना चाहते हैं और उस बॉन्ड को तोड़ने के बाद, अब वो बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वो बॉन्ड तोड़ने के बाद अगर हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है जिंदगी, तो हम वो बॉन्ड तोड़ देंगे। वैसे ही सेम यहां पर होता है। आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो यहां से क्या मिला आपको 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। यहां से आपने तोड़ा तो कैसा मिला 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। यहां से आपने तोड़ा तो कैसा मिला 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। अब आप जानते हैं कि रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टा आ जाएगा। आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा कि 1 डिग्री रेडिकल बनाना मुश्किल होगा, 2 डिग्री देन 3 डिग्री। आप सोचिए ये तो रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो बहुत कम स्टेबल। अगर बहुत कम स्टेबल तो कोई भी स्पीशी अनस्टेबल की होना चाहिए बॉन्ड तोड़कर, तो वो बॉन्ड नहीं तोड़ेगी। तो हम बोलेंगे कि भाई 1 डिग्री वाले के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो आपका जो ये सी वाला है ना बच्चों, ये सी वाला सबसे ज्यादा जाना चाहिए। सी के बाद कौन जाएगा 2 डिग्री वाला, यानी ए देन बी। तो सी ए बी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ए हमारा आंसर चला गया, कैब एनआरसी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए का। आगे लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखिए बात स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? सबसे पहले टॉपिक को डिसाइड करें। टॉपिक है आप लोगों का एरोमेटिसिटी। तो ऑलमोस्ट हर सेक्शन से मैंने आज क्वेश्चन को कवर करवाया है। अब आप सोचिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट फॉर्म स्टेबल आयन। इनमें से कौन स्टेबल आयन नहीं बनाएगा? तो दिमाग लगाना है, रिएक्शंस है। रिएक्शंस आपके पास किसकी है? एसिड बेस की रिएक्शन। तो जैसे यहां पर HBr है तो ये क्या है? एसिड। एसिड का काम क्या होता है? H+ देना। तो सामने यूजुअली इसको किसका काम करना पड़ेगा? देन बेस। बेस का काम क्या होता है? OH- देना। अब OH- तो है नहीं। और दूसरा काम कौन सा होता है बेस का? लोन पेयर डोनेट करना। और दूसरा कौन सा होता है? लोन पेयर डोनेट करना। तो लोन पेयर डोनेट करने के लिए आपके पास लोन पेयर कहां पर मिले? ये मिले। तो अगर इसने लोन पेयर डोनेट किया तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये हो गया फिनाइल, ये हो गया फिनाइल, और यहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचा तो ये इस तरह की स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की स्पीशी में यहां पर कटायन आ गया। तो आप सोचिए ये जो स्पीशी बनी पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो क्लोज कॉन्जुगेशन आ रहा है। क्लोज कॉन्जुगेशन के बाद अगर मैं यहाँ एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो मैं क्या बोलता था? 4n+2 बराबर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि अंदर के अंदर घूम रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कटायन का मतलब तो मैं सन्नाटा मानता हूं, तो n का मतलब कितना आ गया? आंसर 0 गया। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन हो सकती है, ये एक स्टेबल आयन बना रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह से आप देखिए यहां पर क्या है आपके पास? AgBF4 है। अब AgBF4 एक तरह का क्या होता है बच्चों? लुईस एसिड। लुईस एसिड दूसरे टर्म से बोलूं तो लोन पेयर एक्सेप्टर। ये क्या करना चाहता है भाई? लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो ब्रोमीन है हमारे पास, एक AgBF4 यहां पर आया, इसने ब्रोमीन नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया। एक AgBF4 यहां पर आया, इसने यहां से ब्रोमीन नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? कटायन। कटायन बन गया। इस स्पीशी को तोड़ता हूं केवल सर्कल वाली को, क्लोज वाली को इधर लिख दो, पाई पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लोज कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्लोज कॉन्जुगेशन आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। अब अगर आप यहां पर वापस से हकल रूल लगाओगे तो 4n+2 बराबर में केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, तो n कितना आ गया? 0 आ गया। अगर किसी को इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आते तो मैं बता देता हूं। ये पाई बॉन्ड इस तरफ गया, अगर पाई बॉन्ड इस तरफ गया तो आपका पाई बॉन्ड यहां बन गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। अब ये पाई बॉन्ड इस तरफ गया तो आप देखोगे ये पाई बॉन्ड एक्चुअल में क्लोज कॉन्जुगेशन में घूम रहा है, तो क्लोज कॉन्जुगेशन है ना बच्चों। तो आप देखिए n=0 आ रहा है, यानी ये भी स्टेबल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इस पर पहुंचते हैं। सेम इसी की तरह अगर डबल बॉन्ड O को मैं OH और पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं
डबल बॉन्ड O को अगर मैं OH पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं तो आप जान जाएंगे कि ये आपके पास कैसा जा रहा है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये हकल रूल पर वैलिड नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर सी आ गया होगा। और लास्ट वाला तो सभी को पता है, अक्खी पब्लिक को पता है ये कौन आने वाला है, ट्रोपोलियम आयन। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। और आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो यार दिवाली के मौके पर हम लोगों को भी थोड़ा सा गिफ्ट दो। हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं कि भाई आपके हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोगों का हमारे लिए गिफ्ट क्या होगा कि आप लोगों का सपोर्ट, दैट्स इट, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया बच्चों, देन आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करना है कैरियर पॉइंट जेई के चैनल को। जितने दोस्तों में बात फैला सकते हो फैलाओ दोस्तों। और लास्ट साइनिंग ऑफ। एंड अब इसके बाद आप लोगों से 14 को मुलाकात होगी दिवाली के बीच में, और बिल्कुल हम और आप कमेंट बॉक्स में दिवाली मनाएंगे, क्योंकि जितना हो सकता है उतना तो मैं आप लोगों के साथ भाई रहना चाहूंगा दिवाली के टाइम पर। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि भाई मुझे आप लोगों से कितना लगाव है, आप लोग मेरे छोटे भाई और बहन हो। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जितना हो सकता है उतना दिवाली पर आप इसको शेयर करें। ठीक है, ठीक है, चलो दैट्स इट। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ दिवाली।